तो भाई अपने अभी जो वो प्रेजेंटेशन वगैरह सारी देखी, सारी पढ़ी, वो आपको सारी क्लियर होगी भाई? बिल्कुल जो बिल्कुल भाई, जो सारी क्लियर है। जो भी थ्योरी हमने पढ़ी कि ऑर्डर फ्लो जो चेंज है वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, उसको किधर देखना होता है, किधर देखना नहीं होता, क्यों वो आधे से ज्यादा बार फेल होता है, क्यों आधे से ज्यादा बार वो सक्सेस होता है, वो सारी चीज हमने समझी, ठीक है ना? तो जी भाई। अब ठीक है, तो अब अपा क्या करते हैं ना ब्रदर, अपा अभी लाइव एग्जांपल में भी देख लेते हैं, चार्ट में भी देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है? तो ठीक है ये ठीक। अपना एक यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है? इसमें अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गई हुई है, मार्केट बुलिश है, बट अभी वो कहेगी, अभी वो अपना डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रही है। तो अभी हमने बात की थी ऑर्डर फ्लो चेंज की, ठीक है? ऑर्डर फ्लो ठीक है। चेंज क्या होता है, क्या नहीं होता। तो अगर हम इसको इधर से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो चेंज क्या होता है, कि जो लास्ट बुलिश कैंडल है, ठीक है, अप ट्रेंड में जो लास्ट बुलिश कैंडल है, अगर मार्केट उसका लो ब्रेक कर देती है तो आप क्या मानते हैं? आप ये मानते हैं कि अगर ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, तो ठीक हमने है। क्या सीखा है कि हर कैंडल का अपना ट्रेंड होता है, ठीक है? जब भी कोई बुलिश ठीक है। कैंडल या बियरिश कैंडल बनती है तो वो क्या करती है, हमने सीखा है कि वो अपना एक इंटरनल ट्रेंड क्रिएट करती है, ठीक है? तो अब आप इस 15 मिनट की मार्केट को देख रहे हैं, तो जो ये 15 मिनट की जो बुलिश कैंडल है, क्या इसके अंदर इसका इंटरनल ट्रेंड नहीं होगा इससे लोअर टाइम फ्रेम में? अगर हम इसको बिल्कुल स्विच करते हैं 1 मिनट में, इस चार्ट को अगर हम स्विच करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर 1 मिनट का भी इसका ट्रेंड चल रहा होगा? बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, अगर मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करती है, ठीक है, वो बुलिश से बियरिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी टाइम फ्रेम में हम मार्केट को देख रहे थे, उस टाइम फ्रेम में जो मार्केट क्या है कि पुल बैक की शुरुआत कर सकती है, या मार्केट की रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो सकती है, या मार्केट का रिवर्सल या कंटिन्यूएशन मार्केट अपना स्टार्ट कर सकती है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, हमने क्या सीखा, वो डिपेंड करता है कि हम लेफ्ट में, ठीक है, जो लेफ्ट में मार्केट ने जो भी प्राइस एक्शन किया था, जो भी मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई है प्रीवियसली, ठीक है, हमें क्या इसमें ख्याल रखना पड़ता है, किन बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है, कि जो मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करे वो किसी सप्लाई से करे, ठीक है? ठीक और बिल्कुल। आपने आपने क्या क्या पढ़ा था, सप्लाई आपकी कितने प्रकार की सप्लाई होती है? एक सप्लाई आपकी रिट्रेसमेंट सप्लाई रिवर्स। होती है, ठीक है, एक एक आपकी रिवर्सल रिवर्सल। सप्लाई होती है, एक आपकी कंटिन्यूएशन सप्लाई होती है, ठीक है? और ठीक है, जो रिट्रेसमेंट सप्लाई होती है वो अपा जनरली ये भी बोल देते हैं कि जो मार्केट में इंड्यूसमेंट्स क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, मार्केट में ठीक है। इंड्यूसमेंट क्रिएट की जाती हैं। तो इंड्यूसमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? इंड्यूसमेंट लोअर टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है, ठीक है? उसका मतलब ठीक ये है। नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, या मार्केट यहाँ से अगर उसने लोअर टाइम फ्रेम में अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया है तो हम वहां से कंटिन्यूएशन की ट्रेड देखने लगे। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं अपने को करना है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जो ऑर्डर फ्लो चेंज मार्केट ने किया वो किसी सप्लाई से किया, या ठीक है, इंड्यूसमेंट से। या इंड्यूसमेंट सप्लाई से किया, ठीक है, बिल्कुल। या फिर बिना किसी सप्लाई के किया, ठीक है? अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो हम लेफ्ट में क्या देखते हैं कि हमारे पास में सप्लाई। सप्लाई जोन किधर किधर है, ठीक है? एक उसने सप्लाई से किया, या उसने इंड्यूसमेंट सप्लाई से किया, या उसने बिना किसी सप्लाई के ऑर्डर फ्लो चेंज किया। और हमने क्या सीखा था ब्रदर मार्केट में, अगर बिना किसी ऑर्डर सप्लाई फ्लो। के मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करती है, तो हम ये बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो उसने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज किया है वो सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए किया गया है, ठीक है? बाकी मार्केट क्या कर सकती है, जो ट्रेंड उसका ऊपर की तरफ आ रहा है, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो हमें उस सप्लाई पे, जो वो न्यू सप्लाई हमें प्रोवाइड करती है जिसने ऑर्डर फ्लो चेंज किया था, हम उस पे कभी भी बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमें इंड्यूस करती है और हमारे स्टॉप लॉस को ग्रैब करते हैं मार्केट में। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है मार्केट में। तो अभी इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है? ये आप इसमें क्लियरली देख रहे हो ब्रदर कि ये जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है। मतलब जो मार्केट का जो फ्लो है, ठीक है,
मार्केट का जो फ्लो है, जो मार्केट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो किस चीज के ऑर्डर्स लग रहे हैं अभी? अभी मार्केट के बाय के। बाय के ऑर्डर लग रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या है, बुलिश है। अब उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया अपना ऑर्डर फ्लो चेंज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज किया है, ठीक है। तो चेंज हम इस किया। पे एक बार लिख भी देते हैं कि ऑर्डर फ्लो चेंज मार्केट ने कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो चेंज इसने कर दिया तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट ने हमें क्या प्रोवाइड किया? मार्केट ने हमें एक सप्लाई प्रोवाइड की, ठीक है। सप्लाई। मार्केट ने हमें क्या प्रोवाइड किया? मार्केट ने हमें एक सप्लाई। सप्लाई प्रोवाइड की, जिससे हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, जिससे हम मार्केट में, अगर ये ऑर्डर फ्लो चेंज किसी सप्लाई से किया गया था, ठीक है। अब सप्लाई और इंड्यूसमेंट सप्लाई में तो आपको पता है ना कि इंड्यूसमेंट सप्लाई कैसे होती है, कैसे बहुत नहीं फर्क है। होती, ठीक है। उसमें जी तो जी। देखो, इंड्यूसमेंट के ऊपर भी ब्रदर मैंने आपको कम से कम भी 31 लेक्चर्स मैंने आपके लिए हैं, ठीक है। ठीक। इंड्यूसमेंट्स के 31 लेक्चर लिए हैं। टारगेट किधर पूरा होता है, किधर पूरा नहीं होता। अगर कोई मार्केट टारगेट पूरा करके आ रही है तो वो जो ओरिजिन डिमांड या सप्लाई होती है वो अपने किसी काम की नहीं होती। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले बिल्कुल आपको बिल्कुल। मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी भी इसमें बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर अब हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है भाई, ठीक है। आई जी जी थिंक बिल्कुल। ब्रदर अपने को 6 से 7 महीने हो चुके हैं बैठे हुए, ठीक है ना। तो धीरे बढ़िया धीरे भाई। करके हम लोग क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस मार्केट को समझने की। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये जो ऑर्डर फ्लो चेंज किया गया था, हम क्या बिलीव करते हैं, अगर ये ऑर्डर फ्लो चेंज किसी सप्लाई से किया गया सप्लाई है से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में ट्रेड। उस सप्लाई से कंटिन्यूएशन के लिए अपनी ट्रेड देख सकते हैं, कहां तक? जो भी मार्केट की नेक्स्ट नेक्स्ट। डिमांड है, ठीक है, जो भी बिल्कुल। मार्केट की नेक्स्ट डिमांड है, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा फेयर वैल्यू गैप भी आपका बना हुआ है, ठीक है। तो 99% प्रोबेबिलिटी क्या है, 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि जब मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट डिमांड तक का मिटिगेशन उसमें देख सकते हैं, वहां से हम अपना कंटिन्यूएशन का ट्रेड देख सकते हैं। तो इस सिनेरियो में ब्रदर इसने ऑर्डर फ्लो भी चेंज किया, लेकिन जब ये सप्लाई पे गई तो उन्होंने क्या किया कि वहां से लोगों को सप्लाई। इंड्यूस किया और उसको ब्रेक कर दिया। तो अब जी ऐसा क्यों बिल्कुल। हुआ? ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमने इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और हम लेफ्ट में जाके देख रहे हैं कि क्या ये ऑर्डर फ्लो किसी सप्लाई से किया गया है या बिना किसी सप्लाई के किया गया। अभी तक हमें कोई सप्लाई नहीं दिख रही है ब्रदर। तो अभी हमें ये इधर एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, हमें ये भी दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक बुलिश है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि वो क्या होगी है, बियरिश। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक आपका लोअर हाई है, ठीक है, एक वो भैया आपकी थोड़ा यहाँ, ओरिजिन सप्लाई है। यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा दोगे मुझे? हाँ, जूम करके ही दिखाऊंगा ना मैं। तो अभी हमने जो ये लाइन लगाई है जहां से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ है, हमें ये देखना है ब्रदर क्या ये कोई सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। तो नहीं नहीं, यहाँ आपको कोई इधर सप्लाई। साफ दिख रहा है, इसको और जूम कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट मैप करना भी हम लोगों ने अच्छे से सीखा है। तो हमने क्या सीखा बिल्कुल। ब्रदर, वो क्या है, मार्केट ने ऊपर क्या क्रिएट किया, ओरिजन। ठीक है, एक ओरिजन क्रिएट किया, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एक ओरिजन है मार्केट में। और अब उसके बाद मार्केट ने उस ओरिजन के लिए क्या क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट। एक इंड्यूसमेंट सप्लाई, ठीक है। अब एक आपके पास में ओरिजिन सप्लाई है, एक आपके पास में क्या है, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट सप्लाई। सप्लाई, ठीक है ना। तो सॉरी, मैंने ऊपर वाली को लिखना था ओरिजिन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी इंड्यूसमेंट सप्लाई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जो इंड्यूसमेंट सप्लाई है आपकी, ठीक है। और अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जहां से ये लाइन जो हमने ओरिजेंटल लाइन लगाई है, आपको क्या इधर कोई दिख रहा है कि मार्केट में इधर कोई सप्लाई क्रिएट हो रखी है? हमें कुछ भी नहीं नहीं दिख रहा कोई। है, ठीक है। हमें इसमें कुछ क्या दिख नहीं। रहा है ब्रदर, हमें इसमें दिख रहा है कि मार्केट फेयर में वैल्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्रिएट कर रखा है मार्केट ने, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। बहुत बढ़िया भाई, हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रखा है और हम इसको क्या कर देते हैं, आगे की तरफ इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। जिससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर रही है, ठीक है, कैसे वो हम लोगों को इंड्यूस करती है। और इसको हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको हम कर रहे हैं थोड़ा सा इस साइड में। और ये फेयर वैल्यू गैप हम इधर लगा देते हैं।
तो अब इसको हम जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला वो सिनेरियो था, है ना ब्रदर, कि जहां से वो जी ऑर्डर जी फ्लो जी। चेंज हुआ था, ठीक है। जहां से हम्म ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ था, तो इधर कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। इधर क्या है कि हम्म। मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हमने फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी भाई इन डेप्थ में बात की है, अच्छे तरीके से बात की है। तो नॉर्मल हम्म। लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या करता है। फेयर वैल्यू इंटरनल गैप भी लिक्विडिटी ग्रैप। फेयर वैल्यू, वेरी गुड, फेयर वैल्यू गैप भी भाई इंड्यूसमेंट का ही मार्केट में काम करता है, लिक्विडिटी का ही काम करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करने का। तो वो क्या करता है कि मार्केट में वो लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है और लिक्विडिटी ग्रैब ग्रैब कर भी कर सकता है। सकता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल। ये नहीं होता कि अगर ये 15 मिनट का सिनेरियो है, अब अगर हम इसको 1 मिनट में जाके देखते हैं, अगर 1 मिनट में आप बोल रहे हो कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, 1 मिनट में ठीक चेंज है। ऑफ करेक्टर हो गया, तो अगर 1 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो वो चेंज ऑफ करेक्टर किया गया, क्या वो किसी सप्लाई से किया गया, या वो किसी इंड्यूसमेंट नीड में। सप्लाई से किया गया, या वो या। बिना सप्लाई के किया गया, या वो फेयर वैल्यू गैप से किया गया। तो ठीक है ना। ठीक है तो ठीक इन्होंने है। क्या किया, फेयर वैल्यू गैप के जब अंदर मार्केट गई, तो उसने क्या किया, सेलर को वहां से इंड्यूस किया, लोअर टाइम फ्रेम में इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और जब इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रही है, तो जो उसने नई सप्लाई हमें क्रिएट करके दी, ठीक है, जो न्यू सप्लाई हम्म, उसने हमें क्रिएट करके दी, वो किसी भी सप्लाई पे नहीं बनी हुई। तो उस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं कि वो एक इंड्यूसमेंट सप्लाई है, ठीक है। तब फिर हम बिल्कुल क्या करते बिल्कुल। हैं, तब हम इस सप्लाई से सेल की ट्रेड नहीं कर सकते ब्रदर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल। भाई 1 मिनट में भी जाके हम लोग देख लेते हैं कि 1 मिनट में ये सिनेरियो आपका कैसे दिख रहा होगा, ठीक है, जिससे बॉक्स आपको लगा और भी देते ज्यादा भैया इधर क्लैरिफिकेशन आ थोड़ा। जाए। हाँ, ये लगा दिया ना मैंने, सर्कल लगा दिया, इसमें आपको क्लियर दिख ठीक है जाएगा। ठीक। तो 1 मिनट में चलते हैं ब्रदर, ठीक है, देखते हैं कि क्या है। ओके, ये है वो सिनेरियो, ठीक है, इसको हम जूम करते हैं। अब ये जो ऑर्डर फ्लो चेंज जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ऑर्डर फ्लो चेंज हमने लिखा हुआ है, ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग लिखा है ना। तो ठीक अब है। 1 मिनट को समझो, आप 1 मिनट को समझो कि 1 मिनट की मार्केट आपको क्या बोल रही है, ठीक है। अब 1 मिनट की मार्केट ने हमें क्या दिया, एक हाई, एक लो, ठीक है, और एक ठीक है। इंड्यूसमेंट हमें दी। और उसने क्या किया कि इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके क्या किया कि प्रीवियस डिमांड को मिटिगेट किया किया ना, जो डिमांड बिल्कुल मार्केट में किया। बनी थी, उसको मिटिगेट करके उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। फिर जब वो रिट्रेसमेंट कर रही है, तो वो अपनी जो कभी भी। डिमांड जोन है उसको मिटिगेट नहीं कर रही, तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो इंड्यूसमेंट क्रिएट लिक्विडिटी। कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विडिटी बिल्कुल। क्रिएट कर रहे हैं। अब 15 मिनट के अकॉर्डिंग तो ब्रदर आप बोल रहे थे कि ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ है, बट 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप इसको क्या बोलोगे, हायर लो। हायर लो, वेरी गुड। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जब किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है और वो जब रिट्रेसमेंट कर रही है, तो अगर वो जब रिट्रेसमेंट कर रही है और वो बिना किसी सप्लाई के, मार्केट का जो ट्रेंड है, जो करेक्टर है, ठीक है, अगर वो बुलिश ट्रेंड में जा रही थी, अगर वो अपना ट्रेंड है उसका करेक्टर अगर चेंज कर देती है, बुलिश टू बियरिश कर देती है, और वो बिना किसी सप्लाई के अगर करती है, तो ब्रदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ मार्केट ने वो जो बियरिश ऑर्डर, जो बुलिश से बियरिश ऑर्डर फ्लो जो चेंज किया था, वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए ही किया गया था, ठीक है, लोगों को ट्रैप करने के लिए किया गया था। तो हम कभी भी उस सप्लाई से सेल नहीं करेंगे। अब आपको समझ आया ना कि 15 मिनट की जो एक कैंडल होती है, उसके अंदर भी देखो, उसके अंदर भी कितना ब्यूटीफुल ट्रेंड है, ठीक है, जो जो हमने बिल्कुल प्रेजेंटेशन में बिल्कुल। पढ़ा, क्या वो बिल्कुल इधर नहीं दिख रहा आपको कि सेम प्राइस एक्शन मार्केट ने बिल्कुल किया है इधर, बिल्कुल दिख रहा है। है ना। तो सेम। यही कारण है ब्रदर, यही कारण है कि एसएमसी, जो जो भी एसएमसी सिखा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, वो क्या है कि ब्रदर वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे हैं किसी को भी। और मैं क्या चाहता हूं, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जो भी नॉलेज मैं आप लोगों को दूं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की हुई है ब्रदर, ठीक है। मेरा उसमें लॉस भी होता है, मेरा प्रॉफिट भी होता है, हर चीज मार्केट में होती है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूअस मैं प्रॉफिट में रहता हूँ या कंटिन्यूअस मैं लॉस में रहता हूँ, ठीक है। लॉस भी एक पार्ट है ब्रदर ट्रेडिंग का, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल जरूरी सर। क्या है ट्रेडिंग में, सबसे जरूरी ये है ब्रदर कि
आप इस मार्केट की प्राइस डिलीवरी को समझो। ठीक है, हमने क्या सीखा है कि सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं मार्केट में ब्रदर, स्ट्रक्चर किंग है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि स्ट्रक्चर किंग है। स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ जी, लिक्विडिटी हाँ जी। क्वीन है। ठीक है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, क्वीन। बट मैं क्या बोलता हूं कि जो प्राइस डिलीवरी है वो क्या है, प्राइस डिलीवरी सुप्रीम है ब्रदर। ठीक है, प्राइस डिलीवरी बिल्कुल के बिना, ठीक है, वो क्या है, वो सुप्रीम है। प्राइस की डिलीवरी बिल्कुल के सर। बिना आप कभी भी स्ट्रक्चर को और लिक्विडिटी को नहीं समझ सकते ब्रदर, कि वो कैसे मार्केट में डिलीवर हो रही है, कैसे नहीं हो रही। तो इसमें ब्रदर आपको समझ आया कि 1 मिनट में जो अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया गया, 15 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो चेंज किया गया, वो कहां से किया गया, ओनली फेयर वैल्यू गैप से। तो फेयर वैल्यू गैप ने क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की, लोगों को लगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, तभी तो लोग बाय करेंगे ना। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है वो किस बेस पे आधारित है, वो आधारित है कि जो बड़े जो लोग हैं, ठीक है, वो जो जो रिटेल जो लोग हैं, हम जैसे छोटे लोग हैं, वो उनको किस किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने अगर ये ट्रेंड चेंज करके दिखाया, तो 99% पब्लिक यहां से क्या करेगी ब्रदर, सेल। सेल ही करेगी ना। तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ बिल्कुल। रखेगी, ऊपर रखेगी। और ऊपर वो हाई लोग पे। क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वहां से इंड्यूस करेंगे, ठीक है भाई, ताकि लोग अपना पैसा उधर लगा सके, अपनी मनी उधर लगा सके, स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा सके। और फिर क्या कर देंगे, उनके स्टॉप लॉस को ब्रेक। हंट कर लेंगे। ठीक है, इस कारण ब्रदर सप्लाई और जो डिमांड है वो इसी कारण से फेल होती है कि हमें कभी भी पूरे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। ठीक है, ये आपको काफी। क्लियर हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ऐसे एक बार लॉस हुआ है काफी बार इस पे। हाँ होता है ब्रदर, आपने काफी बार सुना भी होगा कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी ऊपर, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है, वो क्या बिल्कुल बोलते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी वो हाई लगा देती है। बट वो कभी भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो जो चेंज ऑफ करेक्टर किया गया था वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए किया गया था, कि सच में उधर कोई सप्लाई जोन था, सच में मार्केट का बुलिश ऑर्डर फ्लो बियरिश ऑर्डर फ्लो में जो कन्वर्ट किया गया वो एक डाउन ट्रेंड बनाने के लिए किया गया, क्योंकि उस एरिया में वाकई में डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। ठीक है, समझ बिल्कुल। रहे हो ना बिल्कुल भाई इस और बात को। सर भैया, इधर इधर पैटर्न भी क्रिएट करती है, वहां से मैंने कई बार ट्रेड किया, थोड़ा सा हाँ प्रॉफिट दिखता पैटर्न है भी, फिर वो। बिल्कुल ब्रदर, पैटर्न भी क्रिएट कर देती है, क्योंकि कई लोग, आपको पता है कि हम लोग भी तो करते थे ना भाई। ठीक है, हम लोग हाँ बियरिश जब। इंगल्फिंग पे, ठीक है, जब हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, बियरिश इंगल्फिंग पे करते थे, इवनिंग स्टार बिल्कुल हमें सिखाया गया, की लेवल हमें सिखाए गए। बट वो चीजें कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती। तो अभी जो प्रेजेंटेशन वही। हमने की थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग हाँ स्टार, बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग के बारे में भी, ठीक है, हाँ, कि वो क्यों काम करते हैं, वो क्यों अभी काम नहीं करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर वो हुआ यहीं ना। पे आके पता चला। हाँ अभी देखो ब्रदर, ये क्या था, ये आपकी एक बुलिश कैंडल है 15 मिनट की, वो आपकी 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, और आपने 15 मिनट बिल्कुल में देखा था कि उसने उसको इंगल्फ कर रखा था। तो पैटर्न तो हर जगह काम करना चाहिए ना। तो अगर वो इंगल्फिंग पैटर्न बना, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, तो मार्केट को वहां से ड्रॉप होना चाहिए था, बट वो तो ऊपर हाई लगा रही है। तो ये साइकोलॉजी बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को अपनी चेंज करनी पड़ेगी ब्रदर, अगर हमें इस मार्केट में ट्रेड करनी है तो। ठीक है, तो ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट ने ऐसा किया है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ब्रदर ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अभी तक मार्केट क्या है, अभी तक मार्केट दोबारा यहां से क्या है, बुलिश है। ठीक है, दोबारा मार्केट क्या होगी है, जब मार्केट ने वो नीचे इंड्यूस करके ब्रेकआउट किया, तो फिर से मार्केट वहां से बुलिश होगी। बुलिश होने के बाद वो क्या बिल्कुल। कर रहे हैं, इधर दोबारा हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं अपना, दोबारा ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ। ठीक है, फिर दोबारा किया गया। हाँ ये दोबारा किया गया। ठीक है, इस पे हम लिख देते हैं अपना ऑर्डर फ्लो चेंज। ठीक है, एक सेकंड देना, ऑर्डर फ्लो चेंज। ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज। तो अब दोबारा मार्केट ने क्या किया, अपना ऑर्डर फ्लो मार्केट ने चेंज कर दिया। और आपको याद होगा कि हमने जो ये अभी लेफ्ट में जो सप्लाई लगाई थी, वो सप्लाई क्या थी, इंड्यूसमेंट वो एक सप्लाई। इंड्यूसमेंट सप्लाई थी। ठीक है, तो अब की बार जो ऑर्डर फ्लो बिल्कुल। चेंज किया गया वो किससे किया गया, इंड्यूसमेंट सप्लाई से। तो इंड्यूसमेंट सप्लाई से अगर किया गया, तो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी सप्लाई से पहले
जो रिटेल जो ट्रेडर है उनको इनवाइट करती है, ठीक है, क्योंकि ब्रदर कई लोगों को तो ऑर्डर फ्लो की बिल्कुल। मार्क करना नहीं आ रहा है मार्केट में, ठीक है। वो सोचते सर हैं कि मुझे भी अगर नहीं दो आता था वीक, भैया पहले। हाँ, दो, वो ये सोचते हैं कि अगर 2 वीक आपस में कनेक्ट होगी तो वो ऑर्डर मिटिगेटेड हो चुका है। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं होता मार्केट में। अगर मार्केट में दोनों वीक कनेक्टेड है और आप बोल रहे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक अब वैलिड नहीं है, मैं ऑर्डर ब्लॉक को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो वो पूरा कंसेप्ट ही गलत है, ठीक है। आपने हजारों एग्जाम्पल बिल्कुल देखे, क्योंकि हम लोग 7 महीने से भाई साथ बैठे हैं, ठीक है। 6 से 7 महीने हम लोगों को हो बिल्कुल। चुके हैं मेहनत करते हुए। तो अब हमने उसको लगाया एक इंड्यूसमेंट सप्लाई, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट सप्लाई लगाया, उसने फिर से क्या किया कि 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो फिर चेंज कर दिया मार्केट ने, ठीक है, ब्रेक कर दिया लास्ट कैंडल के लेवल को, ठीक है। तो अब इससे ये अगर 15 मिनट में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फटाफट 1 मिनट में जाके देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं और 1 मिनट में चलते हैं फिर एक बार दोबारा कि किधर गया वो सिनेरियो। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। अब इसको हम हटा देते हैं। अब ये नीचे वाली मैं लाइन हटा दूं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अभी हमने क्या किया, अभी ये देखो, अभी हमने 15 मिनट के अकॉर्डिंग इधर क्या लगाया, ऑर्डर फ्लो चेंज। लेकिन अब आप अगर बिल्कुल इसको देख रहे हो तो, ठीक है, ये इधर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा मार्केट का, ठीक है। तो बिल्कुल। अब इसकी डिलीवरी देखो कैसे हुई, हाई लो, हाई लो, हाई, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट की, ठीक है। अब एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट की, इन्होंने क्या किया कि इंड्यूसमेंट को भी ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद क्या किया, 1 मिनट का हायर लो हाँ, इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो अब दोबारा पब्लिक क्या सोचेगी, दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो फिर से लोग क्या करेंगे, दोबारा सेल। जो अब की ओरिजिन, सप्लाई पे भी। हाँ, जिन्होंने ऑर्डर फ्लो जिन्होंने चेंज किया, जिस सप्लाई ने, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं ओरिजिन सप्लाई, ठीक है। अभी ये वो सप्लाई थी जिसने 1 मिनट का ट्रेंड चेंज किया था। एंड इसके पास क्या है, इसके पास इसकी खुद की इंड्यूसमेंट भी है, ठीक है। लोग, आप यार, आप अपन ने जनरली पहले ये सुना था कि अगर इस लेग के अंदर इंड्यूसमेंट ना हो तो वो फेक सप्लाई होती है, ऐसे वैसे करके कुछ वो सिखा रहे थे ना। तो ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल होता बिल्कुल। ब्रदर, हर चीज डिपेंड करती है आपके सोचने पे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देख रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, 15 मिनट में ऑर्डर फ्लो चेंज किया, 1 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर किया। देन 90% पब्लिक क्या सोचेगी, दोबारा जो एसएनसी ट्रेड करता है वहां से सेल वो वहां करना से है। सेलिंग का सोचेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रेक। स्टॉप हंट। इन्होंने अगेन, इन्होंने बिल्कुल अगेन इन्होंने स्टॉप लॉस को हंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक सेकंड एग्जांपल था। दोबारा 15 मिनट में चलते हैं हम लोग। अब हमने यहां से इसको रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई। अब जो वो सप्लाई हमने हमने लगाई थी उधर, ठीक है, जो हमने लोअर हाई लिखा था, ठीक है, अब उस लोअर हाई को क्या कर दिया ब्रदर, ब्रेक। वेरी गुड, अब उस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर उसने लोअर हाई ब्रेक कर दिया, अब लोअर हाई ब्रेक करने के बाद उसने अगेन क्या किया, स्ट्रक्चर ओ ऑर्डर फ्लो चेंज। अगेन अगेन ऑर्डर फ्लो चेंज, ठीक है। पहले हम, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, ये कैंडल जी। रेड भी है बट इसकी विक प्रीवियस कैंडल से अबव है। तो हमने कैसे सीखा है कि ये कैसे लोअर टाइम फ्रेम में बना होगा। तो जो ये ग्रीन कैंडल है, जैसे ग्रीन कैंडल गई ऊपर, ये हल्का सा नीचे की तरफ आके क्लोज हुई, एंड देन जब बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल। ओपन होती है तो वो क्या करती है, वो पहले ऊपर की तरफ जाती है और वो फिर नीचे आके क्लोज हो जाती है, ठीक है, वो नीचे आके क्लोज हो जाती जी। है। तो अब इससे हमें क्या पता चला ब्रदर, इससे हमें पता चला कि मार्केट ने इधर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की थी और ओरिजिन किधर है उसके पास, ये उसका ओरिजिन था, ठीक है ना। तो अब इन्होंने जी क्या बिल्कुल। किया, अब इन्होंने क्या किया, इंक्रीज। अगेन इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या लिख देते हैं हम, दोबारा इसको लिख देते हैं कि दोबारा ऑर्डर फ्लो चेंज किया गया, ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज। तो अब इधर हम क्या करते हैं, दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं,
क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है, ठीक है, ये वाली अपनी ओरिजेंटल लाइन है, क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है कि जो मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो जो चेंज कर रही है, क्या वो किसी सप्लाई से कर रही है या इंड्यूसमेंट से कर रही है या बिना किसी सप्लाई के कर रही है। तो हम 15 मिनट में बैक जाके देख रहे हैं एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एंड ब्रदर, ये वो लाइन है जो आपको दिख रही है, तो क्या आपको इधर दिख रहा है कि इधर कोई मार्केट ने सप्लाई जोन क्रिएट किया हो? नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो अब कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं। अब की बार ये थर्ड सिनेरियो है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। 1 मिनट में हम चलते हैं इसको लेके। तो ऐसे देखो, अगर हमें नॉलेज नहीं होगी ना भाई सप्लाई डिमांड की, कि कौन सी इंड्यूसमेंट सप्लाई है, कौन सा ओरिजिन सप्लाई है, कौन सा फ्लिप सप्लाई है, कौन सी फ्लिप ओरिजिन है, ठीक है, कौन सा इंटरनल ओरिजिन है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी इंटरनल लिक्विडिटी वाले ओरिजिन है, तो अगर वो चीज हमें नहीं पता, तो बार बार मार्केट क्या करेगी, बार बार हम लोगों को वो इंड्यूस ही करेगी, ठीक है, बार बार हम लोगों को वो इंड्यूस ही करेगी। तो इंड्यूस करके ठीक है, ऐसे ही करती है। ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर हाई नहीं लगा, दोबारा इन्होंने एक लो लगाया और एक ऊपर हाई लगा दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वन बिल्कुल मिनट ये क्या है, ये अभी एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये कोई हायर लो नहीं बना, ठीक है। इस बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल। में हमें 1 मिनट में भी कोई हायर लो नहीं मिला। 15 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो चेंज है वो 1 मिनट का भी अभी ऑर्डर फ्लो चेंज है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे ट्रैप बिल्कुल किया, ठीक है। अब आपको पता था कि मैं किसी सप्लाई से नहीं आ रहा, आपको वो कंफर्म था कि मैं किसी सप्लाई से नहीं हूं, तो उन्होंने क्या किया, वो जो डिमांड थी, ठीक है, वो जो डिमांड थी उसको मिटिगेट किया। हाई लगाने में वो फेल हुए, उन्होंने क्या किया, वापस उसने लोअर हाई की फॉर्मेशन करते हुए क्या किया, एक स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक डिमांड को। एक डिमांड को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब अब हमें क्या पता चला, कि वो जो सप्लाई थी अब वो प्राइस को होल्ड कर रही है और मार्केट लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन कर। तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि अब डिमांड तक तो मार्केट को लेके आए, बिल्कुल। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम वहां से दोबारा क्या कोशिश करेंगे, डिमांड तक का फिर मिटिगेशन से लेंगे हम करने की। इसमें। तो इन्होंने बिल्कुल क्या किया, बिल्कुल। जब ये यहां से गए तो इन्होंने अगेन हमें इंड्यूस किया और हमारे स्टॉप लॉस को फिर से हंट किया। टॉप एंड। तो ये 3 बार बिल्कुल। हमने फेलियर देखा ऑर्डर फ्लो चेंज का, ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज का 3 बार हमने फेलियर देखा, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है जहां से हम ये बोल सके कि 15 मिनट में अगर ऑर्डर फ्लो मार्केट चेंज कर रही है तो 15 मिनट में एक पुल बैक की शुरुआत हो सकती है, या रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो सकती है, या रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है, या कंटिन्यूएशन की शुरुआत हो सकती है। अभी ऐसा कुछ हमें मिल ही नहीं रहा। तो अगर हमें ऐसा मिल नहीं रहा, तो अगर हम 15 मिनट और 1 मिनट को ट्रेड करते हैं, तो ब्रदर आप देखो कि कितनी बार वो 1 मिनट में इंड्यूस कर रही है, कितनी बार वो 1 मिनट के हायर लो को ब्रेक करके वापस ऊपर हाई लगा देती है। बिल्कुल समझ रहे बिल्कुल हो ना भाई। ब्रदर? तो बिल्कुल बिना बिना सप्लाई एंड डिमांड की नॉलेज के आप इस मार्केट को नहीं पकड़ सकते भाई। तो आपको हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अभी जो मार्केट ने ऊपर हाई लगाया, ठीक है, क्या इसको हम कैच कर सकते थे, ठीक है, ये जो पुल बैक आया नीचे, ठीक है, क्या इसको हम कैच कर सकते थे, ये भी देख लेते हैं ब्रदर एक बार। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या किया मार्केट ने, ये 15 मिनट की मार्केट है, एक हाई लगाया, फिर एक वापस लो लगाया और एक हाई लगा दिया, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल। ने क्या क्रिएट की ब्रदर, इधर इंड्यूसमेंट। हाँ, मतलब एक डिमांड क्रिएट की, नॉर्मल वे में हम अगर बोल सकते हैं, तो हाँ। इंड्यूसमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। उसने ठीक क्या हाँ। किया कि एक डिमांड उसने क्रिएट की, ठीक है, उसने एक डिमांड क्रिएट की है। तो नॉर्मली क्या है, अब ऑर्डर फ्लो इसका किधर चेंज हुआ, 15 मिनट की मार्केट का। अब ये भी हम ओरिजेंटल लाइन हटा रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं ब्रदर, इस वाले सिनेरियो में मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। हम इधर डिमांड भी लगा देते हैं, ठीक है, ये डिमांड हम लिख देते हैं, ये हमारे पास एक डिमांड जोन था। और उसके बाद ये 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लास्ट बुलिश कैंडल है 15 मिनट की।
तो इसमें हमने लिख दिया कि मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो चेंज किया है। तो अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके टॉप पे लगा देते हैं, ठीक है, और बैक में जाके देखते हैं ये जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, क्या ये किसी सप्लाई पे हुआ या नहीं हुआ, ताकि आपको पता चले कि कैसे सप्लाई फ्लिप जोन कैसे काम करते हैं, इंड्यूसमेंट सप्लाई जो भी है मार्केट में। तो हम बैक चलते हैं ब्रदर, देखते हैं कि उधर कुछ है या नहीं है। ठीक है, जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या दिख रहा है आपको इधर? क्या इधर आपको कोई यहाँ सप्लाई जोन दिख रहा है ब्रदर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये क्या है आपका? सप्लाई जोन। इन्होंने क्या किया था, जब मार्केट यहां से नीचे आई तो जब वो बुलिश हुई, तो जब वो वापस बियरिश हो रही है, वो वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, तो ये डिमांड क्या कर रही है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेलर क्या कर रहे हैं, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्रिएट करके दिया फ्लिप मार्केट में? जोन। एक फ्लिप जोन मार्केट में क्रिएट करके दिया। तो ठीक है, हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। कहाँ गया? एक सेकंड देना भाई, थोड़ा ठीक है, पीछे। थोड़ा सा और। सेकंड ज्यादा ही आगे आगे क्या? वो थोड़ा दूर है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। ओके, अब उन्होंने किसको मिटिगेट किया? फ्लिप जोन को। ठीक है, मतलब फ्लिप जोन का मतलब भी क्या है कि एक सप्लाई जोन मार्केट में है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तीन सिनेरियो ब्रदर हमने चेक किए, ठीक है, तीनों के तीन सिनेरियो में एक में आपके पास में सप्लाई नहीं है, दूसरे में आपके पास एक इंड्यूसमेंट सप्लाई है, तीसरे में आपके पास में फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप। तो तीनों के तीनों बार जो ऑर्डर फ्लो चेंज किया गया, उसमें मार्केट ने क्या किया, सिर्फ हम लोगों ब्रेक। को टैप किया, उसने कोई भी अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट ही नहीं की। ठीक है ना? तो अब बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको एक मिनट में भी जाके देख लेते हैं ब्रदर। ठीक है, ये इसको हम सर्कल कर देते हैं दोबारा, इस जोन को। एक सेकेंड, ये रहा ब्रदर वो सर्कल। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इधर ऑर्डर फ्लो चेंज है ब्रदर, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इस इस वे में, ठीक है, इस वे में क्या हो रहा है, जो ये प्राइस एक्शन है, इसको भी हम देख लेते हैं। हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, लोअर लो, हायर हाई, पुल बैक और हायर हाई। ठीक है ना भाई? तो अब बिल्कुल। मार्केट ने जो ऑर्डर फ्लो चेंज किया 15 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 15 मिनट में क्या है वो, 15 मिनट में वो एक बुलिश कैंडल है उसको। बुलिश कैंडल है उसका, मार्केट ने क्या किया कि ऑर्डर फ्लो जो चेंज कर दिया। लेकिन बिल्कुल वो क्या है कि वो एक इंड्यूसमेंट जोन है, किसके लिए, उसके डिमांड जोन के लिए। इसकी मान के तो लिए। ठीक है, बिल्कुल। जो हमने तीन सिनेरियो अभी देखे, तीन सिनेरियो में से दो सिनेरियो में आपको क्या दिख रहा था, तीन में से दो, हायर लो। तीन में से जो दो सिनेरियो हमने देखे, उसमें जब भी 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो चेंज हो रहा था, तो 1 मिनट में क्या हो रहा था, चेंज चेंज ऑफ ऑफ करेक्टर। करेक्टर। ठीक है, लेकिन जो लास्ट सिनेरियो था उसमें क्या था कि जो 1 मिनट में मतलब 15 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, वो 1 मिनट में भी कोई हायर लो नहीं था। ठीक है, तो अब की बार इस नहीं था। सप्लाई ने क्या किया, जब इस सप्लाई को मिटिगेट किया, तो जो ये ब्रेकआउट किया गया, तो हमें साफ दिख रहा है ब्रदर, ये भी ये कोई 1 मिनट का हायर लो नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। इसके ब्रेकआउट पे तो हम वैसे ही बाय करने का नहीं सोचेंगे मार्केट से। तो इन्होंने क्या किया कि ऑर्डर फ्लो चेंज करने के साथ साथ जो डिमांड जोन इन्होंने क्रिएट किया था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो बिल्कुल। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो ठीक है, अब की बार फिर मार्केट ने ब्रेक किया तो आपको क्या प्रोवाइड किया मार्केट ने? एक सप्लाई ओरिजिन सप्लाई। एक ओरिजिन सप्लाई मार्केट ने आपको दी। तो अब हम क्या सोच बिल्कुल सकते थे, ठीक है, अब हमें क्यों विश्वास किया इसके ऊपर, हमने क्यों बिलीव किया, क्योंकि अब हमें यहाँ पे दिखा कि मार्केट ने एक फ्लिप जोन को
होल्ड करके अपना ऑर्डर होल्ड फ्लो भी करके, चेंज किया और एक डिमांड को भी ब्रेक कर दिया। देन हम उस पे ट्रस्ट करके बिल्कुल अपना क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में ट्रेंड नीचे कंटिन्यू। वैलिड डिमांड है, जो भी वैलिड डिमांड है, ठीक है, उससे वहां तक हम क्या कर सकते हैं, अपना सेल की पोजीशन इसमें बना सकते हैं। तो 4 सिनेरियो ब्रदर अभी तक आपने देखे, 4 में से 3 ही सिनेरियो आपके अनसक्सेस थे और सिर्फ एक सिनेरियो ही आपका सक्सेस हुआ है, ऑर्डर फ्लो चेंज का। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें भाई बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, मार्केट में मैं आप लोगों को कितना ही पढ़ा लूं, ठीक है, इसमें कभी भी जो प्राइस की जो डिलीवरी है वो क्या है, वो क्या नहीं करती, मार्केट कभी भी नहीं अपनी हो प्राइस की सकती। डिलीवरी को एक जैसा नहीं कर सकती। ठीक है, वो अपनी प्राइस की डिलीवरी को कभी भी एक जैसा नहीं कर सकती। समझ आ रही है ना बात ब्रदर? बिल्कुल 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 भैया। ठीक है, तो अब इसके बाद इधर हम देख लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जस्ट ही एक पुल बैक है, ठीक है, और फिर उसको ही मिटिगेट किया, वापस नीचे आ गए, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में आपको क्या दिख रहा है भाई? ठीक है, मैं अभी ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो किसका है, ऑर्डर फ्लो चेंज का ही कंसेप्ट है। तो अगर हमारे पास में इधर ये क्या था ब्रदर, एक, अगर हमारे पास इधर एक एक वो, ओरिजिन डिमांड थी, ठीक है, और बिल्कुल वो ओरिजिन डिमांड क्यों थी, क्योंकि अपन इनको डिलीट कर देते हैं उसने, ब्रदर अब, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ भाई। क्योंकि इसमें आपको देख रहे हो कि मार्केट ने इधर तक एक हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक हाई, मार्केट ने क्या किया कि इंड्यूसमेंट को उधर से ग्रैब किया, इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट ऐसी फॉर्मेशन करता है तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक हायर एक लो। और एक हायर लो, एक ओरिजिन प्रोवाइड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर वो एक ओरिजिन प्रोवाइड कर रहा है, तो जब मार्केट उसको ब्रेक करने के लिए आ रही है, ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए आ रही, तो बायर क्या कर रहा है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। और सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट को वहां से अपना कंटिन्यू ट्रेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट बिल्कुल को इधर से फ्लिप कर दिया, ठीक है, वो एक साइड जा रही थी, उन्होंने वहां से फ्लिप करके अपना जो ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करना सही समझा। कर लिया। तो अगर अगर ये फ्लिप जोन इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है, तो वो फ्लिप जोन क्या था, यहां से यहां तक क्या था ब्रदर, पूरा वो था, अनमिटिगेटेड था ना वो। फ्लिप जोन था, अनमिटिगेटेड। ठीक, अनमिटिगेटेड हाँ। हाँ, और ये, क्योंकि क्योंकि देखो जब उसने वो फ्लिप बना के इस मार्केट को ब्रेक किया, और जब ये गए रिट्रेसमेंट करने, इन्होंने क्या किया कि इक्वल हाई उधर क्रिएट कर इक्वल दिए, ठीक हाई, है। इक्वल हाई का मतलब फ्लिप क्या है के कि लिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट। एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, फिर से इन्होंने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, फिर उसी इक्वल हाई को मिटिगेट करके एक और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो ये कौन से बिल्कुल पैटर्न की शुरुआत होती है आपकी, एक डबल टॉप की शुरुआत हुई, ट्रिपल टॉप की बिल्कुल शुरुआत हुई ना मार्केट में। तो लोग क्या करते बिल्कुल। हैं, डबल टॉप ट्रिपल टॉप से भी सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिल्कुल करते हैं। आपको ये जानकारी थी कि जो मार्केट ने फ्लिप जोन क्रिएट किया है उसको किसी ने भी मिटिगेट नहीं किया है। मिटिगेट नहीं ठीक है, किया। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम 1 मिनट में जाके देख लेते हैं ब्रदर, ठीक है, इस सिनेरियो को भी 1 मिनट में जाके देख लेते हैं। एक सेकंड देना, ठीक है, ये रहा वो सिनेरियो ब्रदर, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। और सॉरी, पहले 15 मिनट में ही चलेंगे ब्रदर अब, क्योंकि उधर अपने को क्या देखना था, ऑर्डर फ्लो चेंज देखना था, है ना, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्डर फ्लो चेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी जो 15 मिनट्स की जो कैंडल है वो क्या है ब्रदर, बुलिश है, वो अपना बुलिश है। जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रही है ना मार्केट। तो हम्म। लास्ट यहाँ कैंडल से की इधर हुआ है, 15 मिनट की ये है, ठीक है। ये तो चेंज हुआ है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या लिख देते हैं, ऑर्डर फ्लो चेंज। ठीक है, तो अब ठीक इन्होंने क्या है। किया ब्रदर, जब उन्होंने फ्लिप को मिटिगेट किया, फ्लिप को मिटिगेट करके इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया, है ना, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर फ्लो चेंज। चेंज कर दिया। तो ठीक ऑर्डर है। फ्लो चेंज किया, तो हम क्या करते हैं, उस सप्लाई को मार्क करते हैं जिसने ऑर्डर फ्लो चेंज किया है मार्केट में, ठीक है। चेंज, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ब्रदर 1 मिनट के अंदर और देखते हैं कि 1 मिनट में ये कैसा दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। ठीक है। अगर ऐसे आप करोगे तो आप मार्केट में काफी पुल बैक्स को पकड़ सकते हो, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ मार्केट आपको फंसा रहा है, कहाँ मार्केट आपको नहीं फंसा रहा। लेकिन ब्रदर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगा, ठीक है,
हम चाहे किसी से भी पढ़ते हो, ठीक है, या हमने किसी से भी पढ़ा हो, बिना ब्रदर रिसर्च किए, बिना ऑब्जर्वेशन के, कभी भी अपने को अपना रियल मनी इसमें लगाना ही नहीं है। ठीक है, चाहे हमें 1 साल जी लग जाए बिल्कुल। सीखने के लिए, या हमें 1.5 साल लगे सीखने के लिए, या 2 साल लगे, लेकिन जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आप इसको हजारों बार ऑब्जर्व नहीं करोगे मार्केट को, जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ अब मेरे को इसमें 60 70 80% बिलीव आ रहा है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। वो फॉलो कब करती है? जब मेरे को प्राइस की डिलीवरी की नॉलेज हो, ठीक है, मेरे को पूरे बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। स्ट्रक्चर की नॉलेज हो, तब वो करेगी। ठीक है, तो अब ठीक है, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। क्या किया, अब इसको हम क्या कर दिया, 1 मिनट में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, 1 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें क्या देख रहे हो, पुल बैक की क्लास आपने ली है ना ब्रदर? पुल बैक के बारे में भी बिल्कुल हमने बड़ी डीपली चर्चा की है ना? तो हाँ जी। इधर आप क्लियरली देख रहे हो कि मार्केट में इधर एक पुल बैक क्रिएट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि उसने क्या किया है कि प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि ये एक पुल बैक है मार्केट में। तो अगर ये पुल बैक है ब्रदर, तो इन्होंने क्या किया, यहां से हम इसको देखते हैं। ठीक है, डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ रहे हो ब्रदर? ठीक है आपको एक ठीक है बिल्कुल। छोटे से छोटे डॉट को कनेक्ट करना है, आपको हर चीज को कनेक्ट करके चलना है। जैसे ये मार्केट में एक हाई लगा, फिर मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया, फिर एक हाई लगाया, फिर क्या किया, उसी डिमांड को मिटिगेट करके मार्केट क्या कर रही है, हाई। मार्केट क्या कर ब्रेक रही ऑफ है, एक स्ट्रक्चर। हाई लगा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। तो 1 मिनट की मार्केट की डिलीवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट ने क्या दिया आपको, मार्केट ने एक हायर लो, एक हायर एक लो ओरिजिन। दिया। ठीक है, एक ओरिजिन आपको दिया। बट 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको ये वाली क्या दिख रही है, ऑर्डर फ्लो चेंज। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि चेंज। ये जो डिमांड थी, इसको किसने मिटिगेट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक ने उसको मिटिगेट किया। फिर ये जो डिमांड थी, इसको किसने मिटिगेट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक ने उस डिमांड को मिटिगेट किया। तो जो लास्ट डिमांड जोन था बिल्कुल मार्केट के पास में, वो कौन सा था, ये वाला जो मार्केट के पास में यही था। डिमांड जोन था। वो किधर गई, फ्लिप के हम्म। ऊपर गई। फ्लिप के ऊपर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्रेक कर ब्रेक दिया, कर दिया डिमांड को डिमांड भी को। ब्रेक कर दिया, और 1 मिनट के हायर लो को भी उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब वो मिटिगेशन के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो वो किस चीज को मिटिगेट करने में फेल हो रहे हैं, अपने सप्लाई जोन को, ओरिजिन जो को। न्यू सप्लाई बिल्कुल। उसने क्रिएट की, उसको मिटिगेट करने में फेल हो रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं, एक और मार्केट में लो क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इन्होंने सप्लाई जोन इधर क्रिएट किया, ये क्या है, इंड्यूसमेंट जोन। ठीक है, ये क्या है, एक इंड्यूसमेंट जोन, लोगों को ट्रैप करने के लिए ये एक इंड्यूसमेंट जोन मार्केट ने क्रिएट किया। तो अगर ये इंड्यूसमेंट जोन मार्केट ने क्रिएट किया, तो हम यहाँ से क्या नहीं करेंगे, हम यहाँ से कभी भी सेल नहीं करेंगे। भले ही बिल्कुल। ये भले ही ये क्या करे, एक स्ट्रक्चर को ड्रॉप और कर जाए। ब्रेक कर दे। ठीक है, बिल्कुल भले ही बिल्कुल। ये एक स्ट्रक्चर को और ब्रेक कर दे, लेकिन हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे ब्रदर, नहीं क्योंकि करेंगे। हमें पता है कि ये वो ओरिजन है, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसने ऑर्डर फ्लो चेंज किया था और मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर किया था। तो जब मार्केट उसके ऊपर गई, ठीक है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करके, तो हम वहां से क्या करेंगे ब्रदर, सेल करेंगे। सेल करेंगे। तो क्या मार्केट ने अपने को टारगेट दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया। उसको 15 मिनट में जाके दोबारा देख लेते हैं ब्रदर। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट डिमांड पे आई है। नेक्स्ट डिमांड पे आई है ना? और बिल अब इस डिमांड तक का टारगेट हमने क्यों नहीं लिया मार्केट में? जब मार्केट ने आपका ऑर्डर फ्लो चेंज किया, ठीक है, उसने क्या किया, ऑर्डर फ्लो चेंज किया। ऑर्डर फ्लो चेंज होने के बाद में आपने सोचा कि मार्केट में जिस टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूं, उसमें पुल बैक की अब स्टार्टिंग होने वाली है। तो स्टार्टिंग होने वाली है, अब वो क्या है, फ्लिप। और फ्लिप सप्लाई क्या कर सकती है मार्केट में, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब। कंटिन्यूएशन कर सकती है ना ब्रदर? हाँ, कंटिन्यूएशन भी कर सकती है ठीक है, वो हाँ, इंटरनल लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकती है, और वो ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है। कब? जब उसके पास में बस कोई कोई डिमांड जोन ना ना। हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैंने अब, हाँ, अब जब ये ऊपर की तरफ गए ब्रदर, इन्होंने जो ये ट्रेंड क्रिएट किया, अब ये बोल रहे हैं कि हमने उस एक लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो वो लोअर हाई जो ब्रेक किया गया, वो कहां से किया गया, विदाउट डिमांड के। विदाउट डिमांड। तो चाहे आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो, या ही
चाहे आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो, अगर वो बिना डिमांड सप्लाई के कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सब फेक है भाई फेक मार्केट है, में। हमें आपको उस पर उन कोई ट्रस्ट डिमांड्स नहीं। के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। मार्केट ने उधर फ्लिप से ऑर्डर फ्लो चेंज किया तो आप अपना टारगेट क्या रखोगे? लो के नीचे लो, न्यू लो लो के नीचे क्रिएट। लो, न्यू लो क्रिएट करना। ठीक है, वेरी गुड ब्रदर, न्यू लो क्रिएट करना। अब जब मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, इसको वो ब्रेक कर रही है, तो उसकी डिलीवरी कैसे है? लो, हाई, लो, फिर हाई, फिर लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर ये लो लगाया मार्केट ने, फिर एक हाई, और ये फिर एक लो लगा दिया। तो अब ये जो इसके अंदर जो ट्रेंड बना, ठीक है, अब इसने इंटरनल में आपको क्या दिया? एक इंटरनल इंटरनल ओरिजिन। एक इंटरनल ओरिजिन आपको प्रोवाइड किया ब्रदर। और ये क्या क्रिएट की उस इंटरनल ओरिजिन के लिए? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी। तो अब इसमें क्या है कि जब मार्केट गई, ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, हम किस किस वेट में बैठे थे कि मार्केट अपने सप्लाई इंटरनल जोन को ओरिजिन पे। मिटिगेट करे। ठीक है, बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। क्योंकि हम किसी भी डिमांड से नहीं आ रहे हैं, डिमांड से ठीक है। नहीं आ रहे। हाँ, हम किसी भी डिमांड से नहीं आ रहे, डिमांड जोन इधर थे, वो ब्रेक करके दोनों बार मार्केट ऊपर गई है। तो अगर हम किसी डिमांड से नहीं आ रहे और हमें बीच में क्या मिलता है, हमें बीच में एक कंटिन्यूएशन सप्लाई। इंटरनल कंटिन्यूएशन सप्लाई, इंटरनल ओरिजिन मिलता है, तो हम उधर से क्या देखेंगे? ऑर्डर फ्लो चेंज। बिल्कुल। ठीक है ना, हम उधर से क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो कब चेंज करे। तो अब ये देखो ब्रदर, इसने इधर क्या किया है, इसको एक बार समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ये क्या है, हाई लो, हाई लो, हाई हाई, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट काफी प्रकार से सिनेरियो क्रिएट करता है ऑर्डर फ्लो चेंज के। तो ये जो रेड कैंडल का लो है, ये क्या था इस कैंडल के लिए? जो रेड कैंडल का लो था वो एक इंड्यूसमेंट था ना इस कैंडल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस ग्रीन कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं, हम इधर लिखते हैं कि ऑर्डर फ्लो दोबारा चेंज हुआ। ठीक है, ऑर्डर फ्लो बिल्कुल हुआ। दोबारा मार्केट ने चेंज किया। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचो ब्रदर कि जब आपके पास में सप्लाई जोन वो है और मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी को ग्रैब करके वो क्या कर रही है, दोबारा इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है। तो जो ऑर्डर फ्लो चेंज किया गया अब की बार भी वो किसी सप्लाई से नहीं किया गया, सप्लाई से नहीं हुआ। सप्लाई से नहीं बिल्कुल। हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो जो उसने सप्लाई दी, जो ये सप्लाई दी, क्या हम यहाँ से सेल करेंगे? नहीं नहीं, ये इंड्यूसमेंट है। ये ये भी इंड्यूसमेंट एक है। ठीक है, वेरी गुड ब्रदर। तो वो भी क्या होगी, एक इंड्यूसमेंट में काउंट होगी। एक मिनट में और जाके देख लेते हैं ब्रदर कि ये कैसा सिनेरियो कैसा क्रिएट किया है मार्केट ने। एक सेकेंड। ठीक है, ओके, ये वो सिनेरियो है ब्रदर, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो चेंज जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर एक मिनट में आप आप क्या अगर आप इसको रीड कर रहे हो, मार्केट को एक मिनट में आप रीड कर रहे हो, तो क्या है, हाई, लो, तो हाई, लो, हाई, दोनों इंड्यूसमेंट गया। दोनों पुल बैक को ग्रैब कर लिया। ठीक है, जो मार्केट बिल्कुल में बिल्कुल। डिमांड बनी थी उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है, हर चीज को इंड्यूसमेंट मत बोलो ब्रदर, ठीक है, मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, हर ओके चीज ओके को ओके। इंड्यूसमेंट मत बोलो। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पुल बैक क्यों क्रिएट हुआ है, वो पुल बैक क्यों क्रिएट हुआ है। अब इन्होंने क्या किया ठीक। कि उन दोनों पुल बैक को, उन दोनों डिमांड जोन्स को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या कर रही है, वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। तो अगर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है तो क्या 1 मिनट का हायर लो इन्होंने क्रिएट नहीं किया इधर? किया, बिल्कुल किया। ठीक है, हायर लो इन्होंने क्रिएट किया। तो 15 मिनट की कैंडल इधर है ब्रदर, और 1 मिनट का हायर लो आपका इधर है। तो अब जब वो ऊपर से आ रहे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर क्या फ्लो किया, शिफ्ट किया। ऑर्डर फ्लो चेंज और भी कर दिया। मतलब इधर क्या बना था आपका, ये फ्लिप जोन को भी ब्रेक कर दिया और ओरिजिन डिमांड को भी ब्रेक वो कर भी दिया, ब्रेक जो कर एक दिया। मिनट की ओरिजिन डिमांड थी। लेकिन किया कहां से था? विदाउट सप्लाई। विदाउट सप्लाई उन्होंने किया। तो हम क्या मानेंगे कि ये क्या किया है, ये फेक ट्रेंड चेंज करके एक दिखाया है, ताकि लोग क्या करे, इस वहां से सप्लाई से, सेल न्यू सप्लाई से सेल करने की से कोशिश करे। तो जैसे ही वो सेल करने की कोशिश करेंगे, अपना स्टॉप लॉस किधर रखेंगे?
उसके ऊपर तो लिक्विडिटी किधर है मार्केट में? ऊपर। तो अब उन्होंने क्या ऊपर किया, लोगों के स्टॉप लॉस को भी हंट कर लिया, लिक्विडिटी भी ग्रैब कर और ली, सप्लाई को और मिटी। सब अपनी सप्लाई को भी मिटिगेट किया, और उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। तो अब ब्रदर बात आई थी 15 मिनट की। ठीक है, अब लोग क्या सोच रहे हैं, चलो अब वो एक सप्लाई है। अब इन्होंने क्या किया ब्रदर, अब सारी मतलब अपने भी नॉलेज के हिसाब से ये क्या मार्केट ने क्रिएट किया, एक हायर लो क्रिएट किया। अगर ये बिल्कुल हायर किया। लो है, और फर्स्ट टाइम हमारा इधर लॉस हुआ, जब हमने सेल करने की दर से कोशिश की तो क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ मार्केट में। लेकिन अब जब स्टॉप बिल्कुल लॉस हुआ। हंट हुआ, फिर हमने देखा यार अब तो हमारे पास में एक इंटरनल लोअर हाई, एक सप्लाई जोन है। तो अब की बार अगर मेरा ऑर्डर फ्लो चेंज होता है, या मार्केट मेरा चेंज ऑफ करेक्टर करती है, मार्केट मेरा चेंज ऑफ करेक्टर करती है, या मेरा ऑर्डर फ्लो चेंज होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल सेल करूंगा। ठीक है, सेल करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपन दोबारा 15 मिनट में इसको लेके चलते हैं मार्केट को ब्रदर, एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा। तो अब अपने को इधर क्या मिला ब्रदर, अपने को मिला ये नीचे वाला, क्या मिला आपको, हायर लो। हार लो। ठीक है, ये आपको एक बिल्कुल। हायर लो मार्केट ने प्रोवाइड किया। ठीक है, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल किधर है, ये 15 मिनट की लास्ट कैंडल है। ठीक है, वो हम ऑर्डर इसको भी फ्लो मार्क, शिफ्ट हुआ। हाँ, एक मिनट हम देख लेते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं ऑर्डर फ्लो चेंज, ऑर्डर फ्लो चेंज। तो 1 मिनट में चलते हैं, अब चलते हैं दोबारा 1 मिनट में, और इसको फाइंड आउट करते हैं ये किधर है। ओके, ये इधर है ये सिनेरियो। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर फ्लो चेंज। ठीक है, अब आप एक बिल्कुल चीज सोचो कि मैंने अभी क्या बोला कि मार्केट कभी भी एक जैसी प्राइस डिलीवरी नहीं करता। बट अगर आपको कैंडल्स की नॉलेज है, या कैंडल्स के अंदर जो ट्रेंड चलते हैं उनकी नॉलेज है, सप्लाई डिमांड की नॉलेज है, स्ट्रक्चर की आपको नॉलेज है, तो अब अगर मान लो हमने उधर एंटर भी किया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अब हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट अपना दोबारा ऑर्डर फ्लो चेंज कर दे, या फिर अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, तो मैं क्या करूंगा, सेल करने की कोशिश शेयर करूंगा। करूंगा। तो अब आप ये देखो कि जब मार्केट ने ऑर्डर फ्लो चेंज किया, या हायर लो ब्रेक किया, उसके बाद अपने को क्या नहीं मिला, एंट्री। एंट्री ही नहीं दी मार्केट ने। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, एंट्री नहीं दी मार्केट ने। अगर आपको बिलीव है, अगर आपको बिलीव है कि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हम किसी डिमांड जोन से नहीं आ रहे, और मैं एक इंटरनल ओरिजिन पे खड़ा हूं, तो जो चीज अभी आप किसमें देख रहे थे 15 मिनट में, बिल्कुल। अभी उस चीज को हम किसमें देखेंगे, 1 मिनट में। 1 मिनट में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमें एंट्री मिली। ओके, तो ये क्या है ब्रदर, ये हाई, ये लो, ये और ये लो। हाई। ये हार। ठीक है ना, मतलब मार्केट यहां से यहां तक ऊपर गई, फिर उसने यहां से यहां तक पुल बैक लिया, फिर यहां से यहां तक हाई लगाया। तो हाई लगाने के बाद वो क्या कर रही है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट। ऑर्डर फ्लो चेंज। चेंज। अब की बार आपका किस में हुआ है, 1 मिनट में आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो चेंज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रदर टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से देखते हो। तो अब अगर ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, ठीक है, मिटिगेशन मैंने आपको समझाया है। ठीक है, वो उसने उसको बिल्कुल। मिटिगेट किया, उन्होंने उसको मिटिगेट किया। ठीक है, तो अब अनमिटिगेटेड एरिया आपके पास कौन सा है, यही जोन। यही जोन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सप्लाई को यहां से, ये हमारी सप्लाई जोन। ठीक है, ये ठीक अपना है। क्या है, ये आपका न्यू सप्लाई जोन। कौन सा सप्लाई जोन, ये ऐसा सप्लाई जोन है जिसने अपने ओरिजिन को मिटिगेट किया, लोअर हाई इंटरनल ओरिजिन को मिटिगेट किया, और 1 मिनट में अपना क्या किया, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट किया। चेंज। ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करने के बाद अब मार्केट क्या कर रही है, वापस सप्लाई को रिट्रेसमेंट कर मिटिगेट। रही है। तो हम उस सप्लाई से क्या करेंगे, सेल। सेल करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा ब्रदर इसमें, 15 मिनट लो। में चलते हैं दोबारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये वाला सिनेरियो था वो, अगर ये ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, ठीक है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमें कोई एंट्री नहीं मिली, 1 मिनट का हायर लो ब्रेकआउट हुआ, हमें कोई एंट्री नहीं मिली, बट कैंडल स्ट्रक्चर के बेस पे आपने क्या ले ली ऊपर से,
1 मिनट में एंट्री। 1 मिनट में आपने एंट्री ले ली, और जैसा कि हमने देखा था कि हम किसी भी डिमांड जोन से नहीं आ रहे, तो फिर हम अपना टारगेट क्या रखेंगे? न्यू लो क्रिएट। न्यू लो क्रिएट करना। तो क्या मार्केट ने आपको टारगेट दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया। है ना? तो हम इसमें क्या, इतने एग्जाम्पल रीड करने का क्या क्या मतलब है, क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है कि ब्रदर आप एक चीज के पीछे, मतलब एक चीज के पीछे ही ना पड़ जाओ, ठीक है? अब मान लो आपने मेरे से कंसेप्ट सीख लिया, अब जब भी आप ऑर्डर फ्लो चेंज देख रहे हो आप उसी टाइम सेल कर रहे हो, जब भी आप ऑर्डर फ्लो चेंज देख रहे हो उसी टाइम सेल देख रहे हो। नहीं ब्रदर, किसी भी कंसेप्ट को ऐसे अपने को ट्राई नहीं करना है, ठीक है? इसको बिल्कुल जितना बिल्कुल। ज्यादा उसके भाई उतना ज्यादा ऑब्जर्व करो मार्केट में, जब लाइव मार्केट चलती है उसको ऑब्जर्व करो, स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखो, जितना इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने नोट्स बना सकते हो उतने अपने नोट्स बनाओ, ताकि आपको याद हो जाए कि ऑर्डर फ्लो चेंज मैं कहां से मानूं कहां से ना मानूं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सबसे बिल्कुल। बड़ी इसमें बात होती है ब्रदर। ये तो आपने और 1 मिनट में मैजिक करके दिखाया मुझे, ये वाली ट्रेड एक बार दोबारा करना। ये वाली ट्रेड ठीक है ना, तो ये वाली ट्रेड जब आपने 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी आपको ये ट्रेड नहीं मिल रही है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी आपको ट्रेड नहीं मिल रही है, बट ये किस बेस पे अपने को मिली है? ये कैंडल स्ट्रक्चर के बेस पे अपने को मिली है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बिल्कुल। चेंज, ठीक है? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट और 1 मिनट को ट्रेड करते हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये नहीं सोचना कि ये तो सिर्फ 15 मिनट के लिए बताया गया है, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल। हमने सीखा कि अगर मार्केट में कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, अगर मार्केट में कोई कैंडल बन रही है, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट की कैंडल हो, इसके अंदर क्या होता है ब्रदर? इसका एक अपना इंटरनल इंटरनल ट्रेंड होता ट्रेंड है, होता है। ठीक है? उसकी इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल उसके ओरिजन होते हैं, उसके फ्लिप जोन होते हैं, उसके ओरिजन होते हैं। तो 1 मिनट की कैंडल जब मार्केट में बनती है, तो लोअर टाइम फ्रेम में 5 सेकंड और 1 सेकंड में वो अपने हायर हाइज और हायर लोज मार्केट में क्रिएट करते हैं, वेट ठीक है? करती है। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो ब्रदर, तो ये जैसे आप बाइनरी भी करते हो ना, हाँ जी हाँ जी। तो बाइनरी में भी ये बड़ा अच्छा काम करता है। बस क्या है कि ब्रदर पेशेंस रखना, ठीक है? दिमाग में पेशेंस रखो। हर कैंडल स्ट्रक्चर को मैंने रीड करना सिखाया आपको, क्योंकि मेरे हिसाब बिल्कुल से बिल्कुल। आपकी इतनी ज्यादा क्लासेस है वो कैंडल स्ट्रक्चर के ऊपर कि कैंडल को कैसे रीड करना है पर्टिकुलर, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, या वो 15 सेकंड की कैंडल हो, या वो 5 सेकंड की कैंडल हो, या वो 1 मिनट की हो, या 5 मिनट की, या 15 मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की, या 1 वीक की, 1 मंथ की। ठीक है, हर कैंडल बिल्कुल को बिल्कुल। आपने रीड करना सीखा है कि कैसे कैसे आप लोगों को वो रीड करनी है। तो ये ये क्या था, जब हमने वहां से सेल किया तो इन्होंने क्या दिया अपने को, वहां से एंट्री भी मिली सक्सेसफुल, और मार्केट ने लो के नीचे लो लगाया, क्योंकि आप इधर क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारे पास में इधर कोई भी डिमांड जोन नहीं बना। जोन तो नहीं था। डिमांड जोन अगर नहीं बना तो डिमांड जोन था किधर अपने पास? ये आपका डिमांड जोन है जी। ना, हाँ जी, अनमिटिगेटेड भी है, फेयर वैल्यू गैप भी फेयर वैल्यू है। गैप भी है, ये आपका डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर हाई लगाया, उसी पुल बैक को मिटिगेट करके मार्केट चली गई, तो आपको क्या प्रोवाइड किया? एक हायर एक लो। हायर लो प्रोवाइड किया, ठीक है ना? आप ये चीज याद रखो कि मार्केट अगर कोई पुल बैक क्रिएट करती है, अगर मार्केट उसको मिटिगेट करके भी अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, तो वो आपको एक हायर लो मार्केट में प्रोवाइड करती है, जिससे हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं एक और मिटिगेशन के लिए। बट असल में ये क्या है? लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट फॉर द हायर टाइम फ्रेम ओरिजन। ओके, ये तो मैंने ओके। सिखाया है ना आपको, जी जी। एक मेरा ठीक है? क्वेश्चन था भैया इधर। हाँ बताओ, एक लास्ट एग्जांपल, और मैं सोच रहा था कि एक बार ये देख लेते पहले। हाँ, शायद इसी में ही हो जाए मेरा क्लियर। ठीक है, अब आप किस चीज के ऊपर आगे? अभी आप आगे एक डिमांड के ऊपर, ठीक है? तो ठीक है ठीक है। डिमांड के ऊपर आए तो अब हम इधर से क्या देखेंगे, इसको जूम कर लेते हैं दोबारा। तो अभी तक तो हम देख रहे थे अप ट्रेंड के, अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, ठीक है? डाउन ट्रेंड बिल्कुल। में मार्केट आ रही है, तो लास्ट कैंडल किधर दिख रही है आपको? ये वाली, ये है, ये रेड कैंडल। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे? ऑर्डर फ्लो चेंज। दोबारा ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया, ठीक चेंज। है? लेकिन वो ऑर्डर फ्लो चेंज कहाँ से किया गया? डिमांड से। डिमांड से, ठीक है? तो ऑर्डर फ्लो चेंज एक किया तो मार्केट ने आपको क्या प्रोवाइड किया? न्यू डिमांड, एक न्यू डिमांड न्यू ओरिजिन। ठीक है ना? न्यू ओरिजन। तो अब
हम इसको भी 1 मिनट में जाके देखते हैं कि मार्केट कैसे इधर से डिलीवर हुई है। तो 1 मिनट की मार्केट कैसे डिलीवर हो रही है? लो, हाँ, लो, हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो। लो। ठीक है ना? तो मार्केट ठीक ने है। क्या किया, इधर अपना ऑर्डर फ्लो चेंज किया। तो ऑर्डर फ्लो चेंज करने के साथ साथ वो क्या कर रही है, अपना लोअर फैक्टर भी हाई चेंज ब्रेक। कर रही है। बिल्कुल। ठीक है, वो अपना ट्रेंड भी चेंज कर रही है। तो जब वो ट्रेंड चेंज कर रही है और वो वापस अपने ओरिजिन पे आई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? बाय। बाय। ठीक है ना भाई? तो ऐसे आपका ऑर्डर बिल्कुल। फ्लो चेंज मार्केट में काम करेगा। ठीक है, ये। और आई थिंक यार मैंने आपको काफी एग्जांपल दिखा दिए हैं। ठीक है, एक और आप ठीक। देख लेते हैं एग्जांपल इसका। एक ये एक वाला, क्या क्या ये वाला पुल बैक अपन ले सकते थे? क्या ये जो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, क्या इस पुल बैक में हम लोग अपना ट्रेड लगा सकते थे सेल का? वो चीज और देख लेते हैं ब्रदर, एक सेकंड। ठीक है, ठीक ये है। अभी ठीक है। की लेटेस्ट मार्केट है। और इधर हम एक लाइन लगा देते हैं। क्या आपको कोई सप्लाई दिख रही है? बिल्कुल है वहां पे एक सप्लाई। ठीक है, तो वो सप्लाई कैसे बनी है पहले उसको देख लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, इसके डिलीवरी देखते हैं। लो, हाई, लो, लो, हाई, लो। लो, सॉरी, एक सेकंड। लोअर लो, हाई। हाई, लो। अब इन्होंने क्या किया कि वो इस सप्लाई को ब्रेक करके, और जो ऊपर एक सप्लाई मिली थी उसको मिटिगेट करके एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये क्या मिला, एक सप्लाई जोन मिला। ठीक है ना? ठीक है। तो इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। तो मार्केट इन्होंने ने उसी क्या किया, मिटिगेट, सप्लाई जोन को मिटिगेट। सप्लाई जोन को मिटिगेट कर दिया। ठीक है ना? तो अब इसमें अपन देखते हैं कि जो 15 मिनट की जो मार्केट है वो कैसे डिलीवर हो रही है। तो इसमें आपकी लास्ट कैंडल ये है। ठीक है। ये क्या यहाँ हो पे गया आपका दोबारा? चेंज, ऑर्डर फ्लो चेंज। ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ। तो 1 मिनट में चलते हैं भाई, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो ये आपकी 15 मिनट कैंडल का क्या है, एक लो है। ठीक है ना? उसने क्या बिल्कुल। किया, 15 मिनट के अकॉर्डिंग उसने अपना जो ऑर्डर फ्लो था वो बियरिश कर दिया, बुलिश से। तो डिलीवर कैसे हो रही है मार्केट? एक हाई, हाई, एक लो, एक हाई, एक हाई, लो, एक एक हाई। फिर क्या किया, उसी डिमांड को मिटिगेट। रिटेस्ट करके या मिटिगेट करके एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। और जब वो सप्लाई को मिटिगेट करके आ रही है, तो वो क्या कर रही है, 1 मिनट में उसको भी ब्रेक। अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, और 15 मिनट का भी ऑर्डर फ्लो चेंज कर रही है। ठीक है ना ब्रदर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। तो अब अपने को ये देखना था कि ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसने मार्केट में ऑर्डर फ्लो चेंज किया। चेंज किया। तो हम अपना क्या करते हैं, सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं ब्रदर। ठीक है, ठीक और है। ये हम ये वाली कैंडल इसमें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल इस को क्या कर कैंडल को रखा है, मिटिगेट मिटिगेट कर कर रहा रखा है। तो ये देख लो भाई, अभी हम इस पे लिख देते हैं ओरिजिन सप्लाई। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग जब मार्केट एक सप्लाई जोन में गई, तो सप्लाई जोन में जाने के बाद क्या हुआ, उसने अपना ऑर्डर फ्लो भी चेंज किया और 1 मिनट हायर का लो भी ट्रेंड ब्रेक। भी चेंज कर दिया। तो ये वो सप्लाई थी ब्रदर जिसने मार्केट में ट्रेंड को चेंज किया चेंज था, है किया ना? था। तो जब मार्केट बिल्कुल। वहां तक रिट्रेसमेंट लेगी, तो हम क्या करेंगे, वहां से वहां तक सेम। कंटिन्यू करेंगे मार्केट को, न्यू लो के लिए। न्यू लो के लिए। ठीक है ना भाई? ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या पूछना था, पूछो भाई। वो 15 मिनट में है। हाँ, 15 मिनट में पूछ लो। जो ये मतलब एक सेकेंड लेफ्ट में। हम्म। वैसे तो यहाँ पे कोई डिमांड है नहीं। हाँ हाँ, यहाँ इधर। पे कोई डिमांड। हाँ जी। हाँ हाँ लेकिन मार्केट ने ये लास्ट कैंडल को ब्रेक की, क्या मैं इस एंट्री को भी पकड़ सकता हूँ, ये जो रिट्रेसमेंट गई है? हाँ, इसको भी पकड़ सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डिमांड तो नहीं है।
बट अगर हम स्ट्रक्चर ठीक को ध्यान से देखेंगे तो आपको इधर क्या दिख रहा है? एक मेरे फ्लिप जोन है आई थिंक ये हाँ एक पुल बैक है। ये एक पुल बैक है, ठीक है। ये क्या है? जी इंड्यूसमेंट है। अगर ये जी इंड्यूसमेंट, अगर ये 15 मिनट की इंड्यूसमेंट अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम में कोई ओरिजन है, अगर कोई ओरिजन बना हुआ है, देन आप अगर वहां से मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करती है तो आप वहां से वहां तक की ट्रेड कर सकते हो भाई, नेक्स्ट सप्लाई तक। नेक्स्ट सप्लाई तक, ठीक है ना। या मार्केट क्या कर सकती है, वहां से इंड्यूसमेंट से लोगों को इंड्यूस करेगी, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके अपना ट्रेंड वो कंटिन्यू कर सकती है। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं है बाय के लिए, ओके ओके ओके। ठीक है ना। ठीक है ठीक। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू ब्रदर। मेहनत करो तभी फायदा है भाई इतनी क्लास का। ठीक है भाई, कर रहा हूँ मेहनत। ओके।